अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, महमूदियन एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस के सबसे पहली क्लास लेवल 1 में उर्दू में आज हम एक ख़ानदान की कहानी सुनेंगे। जी, कहानियों में तो बहुत मज़ा आता है आपको, मुझे पता है। तो जनाब, पहले हमने बे के ख़ानदान की कहानी सुनी थी, फिर जीम के ख़ानदान की कहानी सुनी थी और दाल के ख़ानदान की, और आज हम चौथा ख़ानदान जो कि रे का ख़ानदान है, हम आज रे के ख़ानदान की कहानी सुनेंगे। तो जनाब, ये रे के ख़ानदान में 4 भाई होते हैं। एक दिन क्या हुआ कि चारों भाइयों को इनके अब्बू लेकर गए हिजाम की दुकान पे। जनाब, हिजाम कौन है? हिजाम वो ये जो हमारे बाल काटता है। जब बच्चों के बाल बढ़ जाते हैं तो उनके अब्बू जो है उनके हिजाम की दुकान पे ले जाते हैं और वो उनके बाल काटता है। तो इन चारों भाइयों को इनके अब्बू हिजाम की दुकान पे ले गए। तो सबसे पहले बिठाया सबसे बड़े भाई को कुर्सी पर, और हिजाम ने क्या किया, उसके सारे बाल साफ कर दिए। और ये देखिए, ये इस तरह ये बन गया रे, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता है, और इसके सारे बाल साफ हो गए और ये रे है। अब बारी आई दूसरे भाई की। अच्छा, दूसरे भाई की भी हिजाम ने सारे बाल साफ कर दिए, लेकिन दूसरे भाई को बहुत शर्म आई, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मेरे सारे बाल साफ हो गए। उसने कहा कि भाई, उसने सोचा मैं क्या करूं, तो उसने टोपी पहन ली। उसने अपने सर पे टोपी पहन ली और उसके सर पे बन गई छोटी सी तोई। तो ये बन गया, बोले रे। क्या बन गया ये? रे। और रे के बाद फिर बारी आई तीसरे भाई की, और तीसरे भाई के सर पे हिजाम ने क्या किया, एक बाल छोड़ दिया। और ये देखें, इसके सर पे ये एक बाल हो गया जो कि इसका एक नुक्ता बन गया, और इसको हम कहते हैं जे। अब जब जे हो गया तो जे के बाद फिर जब बारी आई सबसे छोटे भाई की, आखिरी भाई की, और जब उसको बिठाया गया तो उसके साथ हिजाम ने क्या किया, उसके सर पे उसने 3 बाल छोड़ दिए। ये देखें, उसके सर पे 3 बाल हुए और ये बन गए 3 नुक्ते, और ये बन गया ये क्या बन गया, ये। तो इस तरह आज हमने सीखे और जाने रे के ख़ानदान को, कि रे के ख़ानदान में 4 भाई होते हैं और ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं। देखें, इनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन ये क्या है, फर्क क्या है कि रे के ऊपर कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल सीधा, और ऐसे इसकी लाइन होती है स्लैंटिंग से, क्रॉस से, स्लोप की तरह, लेकिन सीधी लाइन, यहाँ से यूं सीधी और यहाँ से यूं सीधी। ये बना रे। इसके बाद आया रे और इसके ऊपर बनती है छोटी सी तोए। फिर इसके बाद जे आता है और जे के ऊपर एक नुक्ता बनता है, और जे के बाद एक नुक्ते के बाद ये आता है, ये, और इसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। तो इस तरह इनके नुक्ते बने और इनके ऊपर छोटी सी तोय आई। ये सारी कहानी, ये कहानी सुनाने का मकसद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि रे किस वाले पे कोई चीज़ नहीं आती है, किस पे तोय आती है, किस पे नुक्ता आता है और किसके ऊपर 3 नुक्ते आते हैं। अब हम इसके बाद इसकी अगली वीडियोस में हम एक एक लफ्ज़, एक एक हरूफ को अलग अलग पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि ये इनसे कैसे कौन कौन से अल्फाज आते हैं, इनकी आवाज़ कैसे होती है, कैसे बनते हैं। तो इसके बाद बहुत सारी आपको वर्कशीट्स भी मिलेंगी। ये जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको वर्कशीट्स भी मिलेंगी जो कि आपके बहुत काम आएंगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके फ़र्क को याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन एक बात बिल्कुल नहीं भूलेंगे, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।